अरे खासकर हमारा दम निकले ना निकले, पर इस बदबू से हमारा दम जरूर घुट जाएगा। मैं शोर सुनना और शोर करना पसंद करता हूँ। तुम्हारे ये शोर सुनने की आदत किसी रोज हमें से किसी की जान ले लेगी। घनश्याम, जाओ जाकर किचन का एग्जॉस्ट फैन ऑन करो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन? इंजीनियर बाबू। ज़हे नसीब आपकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। कैसे हैं आप? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं, अल्लाह का फजल है। नहीं नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके रहते हमें क्या तकलीफ हो सकती है? अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, एक साहब आए हैं इन दिनों, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। कौन? घनश्याम। हाँ हाँ, उसका तो प्रोग्राम चलता ही रहता है। इंजीनियर बाबू, एक खुशखबरी देनी है आपको। घनश्याम शादी कर रहा है। हाँ सच। कब? आप जब आ जाए तब। एक आप ही तो जवान होंगे, हम बूढ़ों में। तो फिर कब आ रहे हैं आप? बहुत जल्द। ठीक है, आ जाइए। आने पर तफसील से गुफ्तगू होगी। साहब भाई, इंजीनियर बाबू, सब लोग आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं। इंजीनियर बाबू भी आप लोगों को सलाम अर्ज कर रहे हैं। जीते रहो। ठीक है। इंजीनियर बाबू तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद इंजीनियर बाबू, खुश आमदीद। आज इस खुशी के मौके पर जश्न होना चाहिए। इंजीनियर बाबू पूरे 2.5 वर्षों बाद इस आशियाने में तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने की खुशी में उनके आने से पहले एक स्पेशल डिश बनाई जाएगी। हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ जरूर। खाना मैं बनाऊंगा। नारायण, आज तुम भी हमारे साथ यही खाना खा लो। हाँ नारायण भाई, आज तुम्हारी दावत। हाँ नारायण भाई। शुक्रिया आप सबका, लेकिन मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नारायण भाई, सब कह रहे हैं तो खाना खा के जाओ ना। आप लोगों की बातें टालना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर किसी रोज खा लूंगा जब पेशगी कहकर आऊंगा मेरे घर वालों से। बात दरअसल ये है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर खाना नहीं खाते। मैं यहाँ खाना खा लूंगा तो वो सब भूखे रह जाएंगे। हम सब हमेशा रात का खाना एक साथ ही खाते हैं। नारायण, रामदास भाई, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी आज मुझे देर हो गई। अगर और थोड़ा रुक गया ना तो अभी घर से फोन आ जाएगा। मेरे ही घर से होगा। हेलो। हाँ बेटा, नमस्ते। हाँ, इंजीनियर बाबू आने वाले हैं ना, उसी सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई आने में। हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाऊंगा। हाँ मैं जानता हूँ, मेरा ही इंतजार हो रहा होगा। यही कह रहा था मेरी नाशियाने के भाइयों से। ठीक है। शहाबुद्दीन साहब, आप रो रहे हैं? सुभान अल्लाह, वाह भाई नारायण, खुशी हो रही है मुझे ये मंजर देखकर। ईश्वर की कृपा है सब। कौन कौन रहता है तुम्हारे यहाँ? 2 बेटियां थी जिनकी शादियां कर दी, अपने ससुराल में खुश है वो। 3 बेटे, 3 बहू और उनके 8 बच्चे, और हम 2 मियाँ बीवी। बस सब साथ रहते हैं? हाँ, बच्चों ने तो अभी तक अलग रहने का ख्वाब तक नहीं देखा। वो
टीवी पर ऐड आता है ना फेविकोल के मजबूत जोड़ का, मेरे परिवार के रिश्तों के जोड़ तो फेविकोल के जोड़ से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है, क्योंकि ईश्वर ने खुद इन रिश्तों में अपने हाथों से गोंद लगाया है शायद। तभी तो 21वीं सदी के मेरे बच्चे माँ बाप से अलैदगी को गुनाह समझते हैं। नारायण, नारायण भाई, ऐसा क्या घोल कर पिलाते हो तुम उन्हें जो वो तुमसे अलग नहीं होना चाहते? मैंने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। जब बच्चे मेरा हाथ छोड़कर अकेले चलना शुरू करते हैं तभी उनसे कह देता हूं, हाथ छोड़ा है साथ कभी ना छोड़ना। नारायण भाई, बस बच्चों ने यही सबक अच्छी तरह याद कर लिया और मेरी बीवी कहती है कि वो ये सबक भूल जाते अगर तुमने उन्हें हराम की कमाई के निवाले खिलाए होते। पढ़े लिखे हैं सब? ज्यादा नहीं, 7, 8 और 10 बस। म्युनिसिपैलिटी की तनख्वाह, वो भी ईमानदारी के लिफाफे में। आला तालीम के लिए डोनेशन कहां से लाता मैं? सब बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन कभी मुझसे शिकायत नहीं करते कि पिताजी ने हमें ज्यादा पढ़ाया लिखाया होता तो आज हम किसी कंपनी के जनरल मैनेजर होते। कम पढ़े लिखे हैं सब लेकिन जाहिल नहीं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। मेरे परिवार के चांद सूरज को नाफरमानी का गहन नहीं लगा कभी। हम बुढ़ा बुढ़ी का दिल अपने हाथों में लिए घूमते हैं कि न जाने कब हमारे दिल से उनके लिए कौन से हुक्म की सदा आ जाए। दौलत किसी के पास नहीं मगर सब दिल के अमीर हैं। दौलत के अलावा सब कुछ है हमारे घर, बैंक अकाउंट सबके हैं, हाँ मगर उसमें बैलेंस नहीं रहता। सब एक दूसरे की जरूरतों पर खर्च करके मोहब्बतें बैलेंस करते हैं। नारायण भाई, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कभी आपस में नाराजगी, ना इत्तेफाकी, बहस और तकरार या फिर झगड़ा होता है? अरे होता है ना, झगड़ा तो हर घर में होता है घनश्याम भाई, लेकिन हम इन झगड़ों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। जिस तरह खाने में नमक मिर्च कम या ज्यादा हो जाती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वैसा ही हम इन झगड़ों को समझते हैं, इसलिए हम उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देते। बात का बतंगड़ नहीं बनता, नाराजगी नहीं होती, बस झगड़ा खत्म। साहब ये समझो कि मैंने उन्हें आला तालीम देने के बजाय अच्छे संस्कार, अच्छी तहजीब और बड़ों की इज्जत और एहतराम करना सिखाया है। वाह नारायण भाई वाह, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाकर बड़े ही सवाब का काम किया है तुमने। अरे गंगा नहाए बगैर ही पवित्र हो गए तुम नारायण। वालिदैन अपने बच्चों के नहीं, बच्चे अपने माँ बाप के नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ हश्र का समय, कोई किसी का नहीं। यहाँ ये यूरोप की बीमारी हमारे माशरे में आई कैसे साहब? इसका सबब हम मशरिक वालों को ढूंढना पड़ेगा। एक वजह जो मैं जानता हूं वो ये है कि हमने अपनी औलादों को बड़ी बड़ी रकम खर्च करके डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाला उन्हें न जाने क्या क्या बना दिया, लेकिन हमने उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। अरे हम तो उनके अच्छे इंसान बनने की दुआ तक नहीं मांगते। देखो देखो, तभी तो सारी दुनिया डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स वालों से भरी पड़ी है, लेकिन अच्छे इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलते यहाँ। सही कहते हो नारायण, बिल्कुल सही। यूरोप के कांधे पर हाथ रखकर चलने से ही मशरिकी तहजीब औंधे मुंह गिरी है, हमारा माशरा तबाह हो गया। हाँ,
हमें सिर्फ उनके तरक्की के उसूलों को अपनाना चाहिए, उनकी तहजीब को नहीं। बस यही चूक हो गई हमसे। आज हमारी नई जनरेशन उसी तहजीब की दिलदादा है जिस तहजीब ने हमारी शानदार रिवायतों का कत्ल किया है, और वो अपने आप को हाई फाई सोसाइटी वाला कहते हैं और दूसरों को हिकारत की नजर से देखते हैं। इन हाई फाई सोसाइटी के किसी बुजुर्ग को जरा भी खांसी आ जाए तो कहते हैं बुढ़ा बुढ़िया में जिंदा डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग जरा भी खांसे तो छोटे बड़े सब उसकी खैरियत पूछने उसके करीब पहुंच जाते हैं। कोई दवा पिलाता है, कोई शहद चटाता है,